सो हे गाइस, वेलकम टू ए न्यू व्लॉग। आई नो बहुत सारे लोग टाइटल और थंबनेल को देख के इस व्लॉग पे क्लिक करके देखने आए होंगे एंड दिस इज नॉट ए क्लिक बैट वीडियो। और जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो ये व्लॉग उन लोगों के लिए, क्योंकि इस व्लॉग में तुम लोगों के बहुत सारे मिथ्स ब्रेक होने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो आई होप। तो इसीलिए व्लॉग को स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखना और विजुअल से ज़्यादा मेरे वॉइस ओवर पे फोकस करना। तो चलो फिर गाइस स्टार्ट करते हैं आज की व्लॉग को। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आई नो तुम लोग मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन बहुत जल्द तुम लोग मुझे जान जाओगे। हाय, मेरा नाम है कमाल जैन और मैं पिछले पूरे 1 साल से लद्दाख की उन पहाड़ियों से आकर दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। आई नो मेरी हरकतें थोड़ा अजीब सा है, लेकिन मैं तुम लाखों लोगों की तरह एक यूपीएससी एस्पायरेंट ही हूँ। अब हम लोगों को एक एस्पायरेंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जितना हम लोग रिस्क लेते हैं उतना शायद ही किसी बिजनेस में होता होगा। हर साल हम जैसे 11 लाख लोग इस एग्जामिनेशन की फॉर्म फिल करते हैं और पता है सक्सेस रेट क्या होता है? 0.01%। इतनी कम सक्सेस रेट के बावजूद हम लोग अपने घर से निकल के इतने दूर आते हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। हम में से एवरेज एस्पायरेंट्स कम से कम 4 से 5 अटेम्प्ट देता ही देता है और इतने सालों में लाखों हमारे कोचिंग में चला जाता है और लाखों टेस्ट सीरीज में, और तो रूम का रेंट और डेली खर्चे में हमारे लाखों निकल जाते हैं। अब मैं एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ तो हमारे पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स होता है। हम में से कुछ लोग तो पूरे 1 डिकेड इसी तैयारी में निकाल देते हैं और हम में से बहुत सारे बच्चों की पेरेंट्स अपने घर बाहर भेज के हमें दिल्ली यूपीएससी की तैयारी कराने भेजता है। हम में से कुछ लोगों की तैयारी करते हुए पूरा जवानी ही निकल जाता है। और पता है ये सारे सेक्रीफाइसेस और रिस्क हम किस चीज के लिए लेते हैं? सिर्फ उस 0.01% चांसेस के लिए। और पता है हम इतने सारे अटेम्प्ट्स देते क्यों हैं? क्योंकि ये यूपीएससी की जर्नी सिर्फ एक मैराथन नहीं है, ये एक चक्रव्यूह जैसा है जहाँ पे तुम अगर एक बार घुसे तुम तब तक नहीं निकल पाते हो जब तक तुम्हारा सिलेक्शन ना हो या तुम्हारा अटेम्प्ट खत्म ना हो। अब इतने सारे सेक्रीफाइस के बाद हम बनते हैं एक यूपीएससी एस्पायरेंट। बहुत सारे लोग हमारे इन सेक्रीफाइसेस को समझ नहीं पाएंगे और कुछ लोग तो हमें बेवकूफ भी कहेंगे, लेकिन उन लोगों को क्या पता यूपीएससी एक जॉब नहीं है, एक इमोशन है। बहुत सारे लोगों के लिए दलदल से निकलकर ऊंचे उड़ान भरने की एक उम्मीद है। और ये जो नेम, फेम, इज्जत, शोहरत और सोशल मीडिया के आने के बाद तो इस एग्जाम की क्रेज तो अलग से बढ़ चुका है। अब अगर किसी सोसाइटी में एक एग्जाम को इतना ज्यादा रेस्पेक्ट मिलता हो, एक एग्जाम की क्रैक करने से पूरा जिला तुम्हारी तारीफ करने लगता है, एक एग्जाम की क्रैक करने से कुछ दिनों तो हर न्यूज पे तुम्हारा नाम होता है, और हम में से कुछ लोगों की निस्वार्थ इरादे सिस्टम में घुस के पूरे सिस्टम में बदलाव लाने की, ये सब चीजें मिलाकर इस एग्जाम को बहुत ज्यादा खास बना देता है। लेकिन कहानी क्या उन 0.01% लोगों की ही है जो लोग इस एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं? लेकिन उन कहानियों का क्या? लेकिन उन 99.9% लोगों का क्या? क्या होता है उन लोगों की जिंदगी का? मैं इसके बारे में अक्सर सोचता हूँ, क्योंकि अगर पूरी पिक्चर को समझना है तो इन 99% लोगों की कहानी को भी समझना पड़ेगा। क्यों उन 99.9% लोगों के बारे में बातें ही नहीं होता? इन सब चीजों के बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे, बट बिफोर दैट एज एन एस्पिरेंट मेरी दिनचर्या क्या होता है उसके बारे में तुम लोगों को बताते हैं। जब पीवाईक्यूज की बात आता है, रिसेंटली दिशा पब्लिकेशन ने हमें वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक भेजा है, 13 ईयर ऑफ सॉल्व पेपर ऑफ आईएएस प्रीलिम्स, जिसमें जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट और सीसेट पेपर सेकंड दोनों के पूरे 13 सालों की पीवाईक्यू सॉल्व किया गया है। अब इस न्यू एडिशन में बहुत सारे क्वेश्चन की नोट्स और सोर्सेज भी इंक्लूड है जो हमें एडिशनल वैल्यू और इनपुट देता है। और इस बुक की सबसे अच्छी बात ये हमें एररलेस सॉल्यूशन देता है, क्योंकि सारे आंसर यूपीएससी की आंसर की के साथ मैप किया हुआ है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली ये बुक ना आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। दिशा पब्लिकेशन थॉरोली अपडेट करते आ रहा है 5th एडिशन ऑफ द सेट ऑफ 4 बुक्स 11 ईयर यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस मेंस ईयर वाइज सॉल्व पेपर। इस बुक को डिवाइड किया गया है 6 पार्ट में एज पर द सब्जेक्ट्स और डिफरेंट पेपर्स, और हर पार्ट डिवाइड किया गया है टॉपिक्स और सब टॉपिक्स में एज पर द यूपीएससी सिलेबस। पार्ट 1 क्वालिफाइंग इंग्लिश पेपर, जिसमें है 11 कंप्रेhension, 126 एसेस और 550 प्लस ग्रामर के क्वेश्चंस। और पार्ट 2 में पूरे 84 एसेस हैं एज पर द वर्ड लिमिट्स ऑफ यूपीएससी। पार्ट 3, 4, 5, 6 में जीएस के सारे पेपर्स कवर किए गए हैं, जिसमें हमें 220 क्वेश्चंस देखने को मिलता है, और एथिक्स पार्ट जिसमें पूरे 132 क्वेश्चंस हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सारे क्वेश्चन बहुत सारे रिसर्च और एनालिसिस के साथ किया गया है। और ये बुक भी ना आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। तो अगर आपको इन दोनों बुक्स की डिस्क्रिप्शन पसंद आए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तुम वहां जाके परचेज कर सकते हो और अपने तैयारी को और भी शानदार बना सकते हो। अब पिछले 12 दिनों से मैं अर्ली वेकअप चैलेंज ले रहा हूँ, जिसमें मैं हर रोज सुबह 3:30 बजे उठ रहा हूँ। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि चैलेंज का क्या हुआ। देखो यार, चाहे व्लॉग अपलोड करे या ना करे, खुद के साथ ऑनेस्ट रहना बनता ही बनता है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि तुम दुनिया को झूठ बोल सकते हो लेकिन खुद को नहीं। इसीलिए हमने थोड़ा अकाउंटेबिलिटी रखने के लिए इस तरह गूगल टाइम का यूज करने का इरादा रख लिया था, जैसे कि ये हमारा 7वां दिन
ये हमारा 8वां दिन, ये हमारा 9वां दिन, ये हमारा 10वां दिन, ये हमारा 11वां दिन। और डे 12 यानी संडे को हमारा डिजिटल डिटॉक्स डे होता है। और ये हमारा 13वां दिन, यानी हम हर रोज सुबह 3:30 बजे उठ ही रहे हैं। और तुम लोगों के साथ और भी ज्यादा अकाउंटेबल रहने के लिए डेली हम सुबह 4 बजे डिस्कॉर्ड पे लाइव आते हैं, जिसमें हम में से बहुत सारे लोग आपस में मिलकर पढ़ते हैं। और ये डिस्कॉर्ड भी मैंने इसीलिए बनाया था ताकि जिस किसी को भी जिस टाइम पे आके पढ़ना हो वो यहाँ पे आके हमारी डिस्कॉर्ड एटमॉस्फेयर में एक दूसरे के साथ पढ़ सके। अब अगर इन 6-7 दिनों में अगर तुम लोगों को मैं अपने प्रिपरेशन स्टेटस के बारे में बता दूं, तो इन 6-7 दिनों में मैंने बहुत सारा जर्नलिंग करा, जिससे मेरे थॉट्स ऑर्गेनाइज होने में बहुत ज्यादा मदद हुआ। खुद को रेगुलर बेसिस पे हाइड्रेट किया और डेली बेसिस पे मेडिटेशन करता रहा, जिसमें एक्टिवनेस और दिमाग की एफिशिएंसी और भी ज्यादा बढ़ने लगा। और फोकस तो मानो मेरे हर रोज और भी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अब इन 6 दिनों में मैंने अपने पॉलिटी की रिवीजन को कंप्लीट करके अपने जियोग्राफी की रिवीजन स्टार्ट कर दिया हूँ, जिसमें जियोग्राफी में अपना उड़ान, एटलस, पर्सनलाइज नोट्स और करंट अफेयर के जरिए मैं अपने जियोग्राफी की रिवीजन को कंप्लीट कर रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो है PYQs की एनालिसिस, जो कि हम कंसिस्टेंटली करते आ रहे हैं। अब इसके अलावा दिन में करंट अफेयर कंप्लीट करना, CSAT की डेली बेसिस पे क्लासेस लेना और डेली टेस्ट और करंट अफेयर कंप्लीट करते करते पूरे 12 से 13 घंटे लग जाते हैं। और पूरे 6 से 7 दिन तक हम कंसिस्टेंटली कुछ इस तरह अपने डेली 12 से 13 घंटे की पढ़ाई की टारगेट को कंप्लीट करते हैं। इस UPSC की जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कंसिस्टेंसी। लेकिन कंसिस्टेंसी तभी मेंटेन रह पाता है अगर हमारी एक मिनिमम टारगेट हो, जैसे कि मुझे कम से कम डेली 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। अब चाहे दिन में आप 12 घंटे की टारगेट क्यों न रखें, लेकिन जब आपको काम हो, लेकिन उस दिन आपको 8 घंटे तो कुछ भी करके पढ़ना है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, इन 1 साल की तैयारी में जहाँ पे मुझे अपने पूरे सिलेबस की सब कुछ कंप्लीट होके मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए था, उसमें मेरे अभी ऑप्शनल की क्लासेस तक भी खत्म नहीं हुआ है। तभी तो इस वास्ट सिलेबस को मगअप करना और इतने सारे इंफॉर्मेशन को रिटेन करना और 3 घंटे में इतने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, इतने सारे इंफॉर्मेशन को इतना जल्दी प्रोसेस कर पाना, ये सारे स्किल्स आता है बहुत कोशिश और संघर्ष के बाद। अब हम सारे एस्पायरेंट अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, तो इस तैयारी में हर किसी का अपना अलग अलग चैलेंजेस होता है। तभी तो UPSC को मैराथन और सेल्फ डिस्कवरी का एक जर्नी कहा जाता है। वो जो 99% इस जर्नी में फेल होता है, भले ही वो लोग कुछ बने या ना बने, वो लोग मेहनत करना, कोशिश करना और डिसिप्लिन रहना सीखते हैं। और शायद कहीं न कहीं जिनकी जर्नी में ईमानदारी होता है, वो UPSC क्रैक नहीं होने के बावजूद भी वो लोग बड़े बड़े ओहदों पे पहुंचते हैं। लेकिन बहुत सारे कहानी लुप्त हो जाता है, जिनका कोई नाम और निशान नहीं रहता, क्योंकि इतने बड़े बड़े सपने देखने वाले लोग जब छोटी सी जिंदगी में गुजारा करने लगता है तो भले ही कौन खुश रहता है। लेकिन इन 99 लोगों की जिंदगी के लुप्त होने के कारण होता है ये सोसाइटी, जो उन्हें एक पर्सन की कामयाबी को कुछ इस तरह दिखाते हैं। अब इतना पावर और रेस्पेक्ट सोसाइटी में देखकर लोगों को उसका डार्क साइड दिखना ही नजर नहीं आता। अब सोसाइटी के इन इमोशंस को और भी ज्यादा आग लगाने आते हैं ये कोचिंग वाले। अब ये कोचिंग वाले लोग मिलके टॉपर्स की लाइफ को कुछ इस तरह से हाईलाइट करता है जैसे मानो उन्होंने पूरा दुनिया जीत लिया हो। अब जब मैं दिल्ली में आया था, 1.5-2 लाख देके मैंने भी कोचिंग ज्वाइन करने का इरादा कर लिया था। लेकिन जब 1-2 दिन क्लास दिया, देन आई रियलाइज जितना ये लोग पढ़ा रहे हैं उतना तो मैं खुद ही पढ़ सकता हूँ। देन मैंने ऑफलाइन कोचिंग कुछ ही दिन में डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि मुझे उनका ये मॉडल पता चल चुका था। दरअसल ज्यादा से ज्यादा टॉपर्स लोग कोचिंग ले ही नहीं रहे थे, या तो किस कोचिंग से कोचिंग ले रहे थे यही पता नहीं चल रहा था। अब इतना खर्चा करके मैं UPSC करने वाला था नहीं, तो फिर हम वजीराबाद की इस कोने में आए, यहीं से अपना तैयारी स्टार्ट कर दी। अब यहाँ आने के बाद ना मेरा खर्चा और भी ज्यादा कम हो गया, क्योंकि सारा रेंट तो मेरा भाई भरता था और 2-3 हज़ार रुपए में तो मेरा काम ही निकल जाता था। अब यहाँ पे आके जब मैंने UPSC की तैयारी करना स्टार्ट करा, मेरा भाई अक्सर मुझे कहता था जितना तुम नाकामयाब लोगों की जिंदगी से सीखते हो उतना तुम कामयाब लोगों की जिंदगी से नहीं सीखता। ठीक इसी तरह एक भैया था जो पूरे 9 से 10 साल से UPSC की तैयारी कर रहा था, हालांकि उसका एज 34-35 ईयर हो चुका है। जब मैंने ऐसे देखा तो ऐसे तो बहुत सारे लोग पड़े हुए थे, जिसके बाद इन 99% लोगों की जिंदगी के साथ क्या होता है उन चीजों के बारे में जाना मैंने। और बहुत सारे मिथ्स जो इस UPSC के रिगार्डिंग मेरे दिमाग में था वो सब कुछ ब्रेक होने लगा। तो चलो फिर वो सब कुछ तुम लोगों के साथ शेयर करते हैं और उन सारी चीजों के बारे में बताते हैं जिसने वक्त पे मेरा आंखें खोल दिया, और साथ ही साथ अपने उन सारे रूटीन के बारे में बताते हैं जो मैं अपने व्लॉग्स में शेयर नहीं करता हूँ। सो इट्स द डे 14 ऑफ आवर अर्ली वेकअप चैलेंज गाइस। सो अभी टाइम सुबह के 7 बज चुके हैं और अभी ब्रेक टाइम है, तो जल्दी से उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो चीज़ें तुम लोगों को इस सफ़र को शुरू करने से पहले जानना ज़रूरी है। अगर तुम्हें लगता है कि मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा,
तो तुम्हें बिल्कुल ही गलत लगता है ब्रो। वो क्यों, इस क्लिप को देख के समझ जाओ कि नहीं नहीं तुमने ठान लिया तो हो जाएगा। लाई, बिगेस्ट लाई। तुमने ठान लिया जैसा 9 लाख लोगों ने ठाना है। दूसरा चीज, अगर किसी के पास प्लान भी देखकर तुम्हें ऐसा लगता हो कि ये बंदा तो फोकस नहीं है, if you're having a plan B, that means that you're not concentrated enough, you're not confident enough, is a lie, white lie. तो तुम्हें ये भी बिल्कुल गलत लगता है ब्रो। तीसरा चीज, उस जिल्लत भरी नाकामयाबी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाना, क्योंकि जिस तरह ये सोसाइटी उस 0.01% की सक्सेस को ऐसे दिखाता है कि उसने पूरे दुनिया फतह कर लिया हो, तो इसी तरह ये सोसाइटी उन 99.9% लोगों को ये रियलाइज करवाता है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा क्राइम कर लिया हो, और उस सोसाइटी का हिस्सा तुम भी हो और मैं भी। इमेजिन करो तुम्हारे आसपास कोई भी 7-8 सालों से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, तो तुम्हें कैसा फील होगा? तुम कैसे लगते हो, शायद यार ये तो उतना मेहनत नहीं करता होगा इसीलिए उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो इसी तरह इस एग्जाम में आकर भी सोसाइटी की तरह सोचना बदल दो, क्योंकि कुछ सालों बाद तुम्हारी भी हालत वही हो सकता है। और ये सब चीज़ें जो तुम्हें लगता है कि मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा, ये तुम्हें लगता है कि ये तो मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है, नहीं भैया ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं, ये सोसाइटी बुलवा रहा है तुमसे, क्योंकि ये सोसाइटी, ये कोचिंग इंडस्ट्री इन 0.01% लोगों की लाइफ को इतना एग्जैजरेट और इतना हाईलाइट करके दिखाता है कि तुम्हें रियलाइज होता है कि हर कोई सक्सेस होता है। लेकिन अगर तुम लोगों को उन 99.9% लोगों की जिंदगी के बारे में बताना स्टार्ट कर देना, देन कोई भी यूपीएससी की तैयारी नहीं करने वाला ब्रो। ये समझ जाना, जो चीजें दिखता है हमेशा वो चीज होता नहीं है। और अगर तुम लोगों को लगता है कि यूपीएससी क्रैक करने के बाद मुझे बहुत आराम मिलने वाला है, तो इन 2-3 सालों में दिन रात पढ़ लेंगे, 18, 19, 20 घंटे पढ़ लेंगे। अभी जितना तुम अभी पढ़ रहे हो ना, उससे ज़्यादा तुम्हारी यूपीएससी क्रैक होने के बाद तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। ये बात याद रखना। तो इस संघर्ष को अपने ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है। अभी लाइट भी चला गया, अंधेरा आ गया, शक्तिमान। अब अगर कुछ इस तरह थोड़ी देर के लिए लाइट चला जाए, मैंने उसके लिए इन्वर्टर रखा हुआ है, और तुम्हें लगता है ब्रो कि मैं 99.9% रिस्क लेने वाला हूँ। मेरे पास मेरा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी रेडी है, और हालांकि मैंने कुछ तो एग्जीक्यूट कर दिया है, क्योंकि जब मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल होगा, ना फैमिली प्रेशर ना सोसाइटी प्रेशर होगा, तो बैठो कोने में, कमाओ खाओ और यूपीएससी की तैयारी करो। एंड कुछ दिन पहले मेरा एक फ्रेंड आके कहा, तुमने उस 150 हार्ड चैलेंज में कुछ ऐसा कह रहा था, तुम 1 महीने में 1 लाख कमा लोगे, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। देखो यार, मैं हर चीज़ें शेयर नहीं कर पाता और मेरा करने का मन नहीं करता, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तुम लोगों को अपना एक प्लान दिखा देता हूँ। दिस इज़ माई स्टोर, प्रोसेस होने दो। 1000 टोटल ऑर्डर आया लास्ट 30 डेज़ में, और अगर इसकी कन्वर्शन करे तो टोटल सेल्स हुआ है 7,82,000 रुपीज़। और इसमें से पता है मार्जिन क्या है? 20% नहीं, 30% नहीं, 40% नहीं, 45% मार्जिन है। उसमें से अगर तुम 1 लाख भी आरटीओ में लगा दे तो हमारे पास बचता है पूरे 1.5 से 2 लाख रुपीस। आई नो ये सब चीज़ें मैं तुम लोगों को व्लॉग में नहीं दिखाता। ये जो चीज़ें हैं ये मेरे लिए एक एसर्ट है, एक ऐसा एसर्ट जिसमें मुझे अपने ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। अगर मैं अपने दिन की आधा घंटे लगाए बिना 2 लाख कमा सकता हूँ तो इमेजिन कर सकते हो, टाइम हो गया यार तो मुझे जल्दी पढ़ने जाना है, तो तुम इमेजिन कर सकते हो मैं कितना कमा सकता हूँ अगर मैं अपना पूरा दिन कमाने में लगा दूँ। अगर तुम्हें लगता है कि पैसा कमाना सक्सेस है, ये करना वो करना सब कुछ सक्सेस है, तो मैं तुम लोगों को कुछ टिप्स ज़रूर दूंगा। हमेशा सेविंग करो, लायबिलिटीज़ और एसेट के बीच में फ़र्क समझो, और लायबिलिटीज़ को डिस्कार्ड करो। जितना ज़्यादा हो सके एसेट क्रिएशन में अपना टाइम इन्वेस्ट करो, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम एसेट बनाओगे उतना तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करना स्टार्ट कर देगा। एंड देन अगर तुम्हें यूपीएससी की तैयारी करना हो, दुनिया की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना है, तो घर के कोने में बैठ के आराम से करो यार। देखो ना सपने कौन रोक रहा है, बट सपनों को लॉजिकली अपने लिए कुछ ऐसा प्लान रेडी करो जो इस सोसाइटी से हट करो, फिर तुम्हें कौन रोक सकता है। अभी मैं 10 साल भी बैठ के तैयारी करूँ ना, मैं कर सकता। हो सके तो अपनी यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ कुछ ऐसे स्किल डेवलप करने में लगा दो, या तो बहुत सारे बुक रीडिंग करना स्टार्ट कर दो जो इस कैपिटलिस्ट सिस्टम को समझने में मदद करे। अब ऐसे सक्सेस हाई दिखाने वाले तुम्हें हर जगह देखने को मिलेगा, जैसे ड्रॉप शिपिंग और बहुत सारी चीज़ों में, इनमें बहुत सारे लॉसेस भी होता है। एंड मैं तुम लोगों को रिकमेंड नहीं
नहीं कर रहा है ऐसे। एंड तुम लोगों को जो कुछ भी स्टार्ट करना है तुम मुझे कहो, मैं उनकी तुम्हें ड्रॉबैक्स और डार्क साइड और रियलिटी सब कुछ बता दूँ। अब इस ब्लॉग को एंड करने से पहले बस यही कहेंगे कि हम में से बहुत सारे लोगों के सपनों को ये सोसाइटी और ये एल्गोरिदम शेप कर रहे हैं, जिसकी वजह से हर कोई अभी डॉक्टर, इंजीनियर और IAS ऑफिसर बनना चाहता है। हमारी देश को डाइवर्सिटी ऑफ ड्रीम्स की ज़रूरत है, तो बहुत सारे सपने देखो, उनको पूरा करो। और ऐसे भी सपने देखो जिन सपनों के ज़रिए तुम हज़ारों लोगों को रोज़गार दे सको। और चाहे तुम इस सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हो अभी, तो वो सारी चीज़ें सीख के जाओ, ताकि तुम हज़ारों लोगों को सिखा सको कि किस तरह आज़ाद होना है, ना कि गुलाम बनना है। चलो फिर गाइस, आज की व्लॉग को एंड करते हैं। एंड आई होप तुम लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर हमें कंप्लीट करना है। नॉक नॉक। बाय बाय।